जल्ला जलालुहु व आज़मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुस्न कुल अखलाक़ कुल वारसे जिना वजह तख्लीक़ ज़मीन व ज़मां दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ के साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन अव्वल वक़्त में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ हुई है। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है हम सब का यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, शव्वालुल मुकर्रम का महीना है। पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर मैंने आपके सामने नमाज की अहमियत बयान की थी। अल्लाह ताला के हकूक़ में से है नमाज। एक है हकूक़ुल्लाह और एक है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह का ज़िक्र पिछले जुमातुल मुबारक में हुआ है और आज के खुतबा जुमा में हकूक़ुल इबाद के हवाले से ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि बंदों के हकूक़ में से सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो वालिदैन का है। किसका है जी? वालिदैन का। और वालिदैन में से एक हस्ती का नाम है वालिद और एक हस्ती का नाम है वालिदा, यानी माँ और बाप। इस मौजूदा दौर के अंदर माँ का ज़िक्र बड़ा किया जाता है। नात ख़ां भी माँ का ज़िक्र करते हैं, नकीब हज़रात भी माँ का ज़िक्र करते हैं। माँ के मौजू पर बड़े अशियार लिखे गए हैं और नतीजा ये निकला है कि माँ को बड़ी तरजीह दी जाती है और बाप का पता ही कोई नहीं। नतीजा क्या निकला? फिर गाड़ियों के पीछे भी लिख दिया गया ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है। तो भाई बाप किधर गया? जब बाप ये जुमला पढ़ता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? क्या बाप किसी के लिए, औलाद के लिए बद्दुआ करता है? तो फिर वही बाप है जो उसी गाड़ी में बैठ भी जाता है और कोई बात भी नहीं करता। और माँ के बारे में ये शेर लिखे गए हैं, माँ की दुआ जन्नत की हवा, मावा ठंडियाँ छावां। बाप के बारे में कोई जिक्र नहीं और यही कहा जाता है कि तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों तले है। लेकिन कभी ये भी किसी ने पूछा है कि बेटे की जन्नत तो माँ के कदमों तले है, जिस माँ के कदमों तले जन्नत बेटे की है उस माँ की जन्नत किसके कदमों के नीचे है?
ये भी तो सवाल बनता है ना जी कि बेटे की जन्नत मां के कदमों नीचे है और उस मां की जन्नत कहां है? मां की जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। और मां की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मौजूदा माशरे के अंदर माओं का जिक्र किया जा रहा है और बाप का जिक्र, यहां तक कि बच्चों से पूछें बताओ कि अजमत मां की ज्यादा है या बाप की ज्यादा है? आप माशरे से सवाल कर लें, 10-15 बच्चों से पूछ लें, बताएं मां की अजमत ज्यादा है या बाप की अजमत ज्यादा है? तो बच्चा क्या कहेगा? मां की अजमत ज्यादा है। क्यों? कि हर चीज मां से मिलती है ना बच्चे को। लेकिन कभी बच्चे के ज़हन में यह सवाल भी पैदा होना चाहिए कि हर चीज मां के हाथों से मिलती है, पर मां को लाके देने वाला कौन है? अगर मां ही सब कुछ देती है तो घर में बिल आ जाए ना बिजली का, तो जरा कहा करो मां जी ये बिल आ गया, आपने तारना है जी। घर में सौदा खत्म हो जाए, मां जी ये सौदा खत्म हो गया है, तो मां क्या कहेगी? अपने बाप से रुजू करो। भाई बिल तारना है तो बाप ने तारना है, घर का सौदा लाना है तो बाप ने लाना है। जिसकी सारा दिन पुश्त जलती रहती है सूरज के नीचे, मजदूरी करते करते वो थक जाता है, बच्चों को पालते पालते उसका जिस्म थक जाता है और उसका जिक्र नहीं होता। और यही कहा जाता है कि मां की अजमत ज्यादा है। भाई अजमत मां की ज्यादा नहीं, अजमत बाप की ज्यादा है। प्यार से कहे ना सुभान। अजमत बाप की, बोलिए अजमत बाप की। आप कहेंगे मां का जिक्र तो बड़ा आया है, अजमत बाप की कैसे ज्यादा हो गई? मैं वंड कर देता हूं, अजमत बाप की ज्यादा है, हकूक मां के ज्यादा है। समझ आ गई जुमले की? अजमत किसकी ज्यादा है? बाप की। और हकूक किसके ज्यादा है? मां के ज्यादा है। अजमत बाप की ज्यादा है। बाप की अजमत को सलाम करना चाहिए, बाप से मोहब्बत करें, बाप से इतनी मोहब्बत करें कि बाप को वफा का दरस देने की जरूरत है। बाद नौजवान कहते हैं बाप ने हमें दिया क्या है? मैंने ये भी नौजवानों से सुना है, हमारे बाप ने हमारे लिए छोड़ा क्या है, हमें क्या दिया है? कभी गौर किया है तुमने? इतने जवान हो गए हो, इस पालने में किरदार किसका है? तुम्हारे पढ़ाने में किरदार किसका है? तुम्हारे नीचे जो गाड़ी है इसमें किरदार किसका है? और ये सारा तेरे बाप का है। वरना उन लोगों से पूछे ना जरा जो किराए के मकान में रहते हैं, 4 दिन किराया लेट हो जाए ना तो मालिक मकान कहता है जनाब 4 दिन किराया लेट हो गया है, अगले माह ऐसा हुआ तो मकान तब्दील करना पड़ेगा। और यही बाप है कि बच्चे की उंगली पकड़ के कचहरी में ले जाता है और जज से कहता है मेरी सारी जायदाद बच्चे के नाम कर दे। कहता है कि नहीं कहता? भाई मकान का किराया ऊपर हो जाए, चंद दिन ऊपर चला जाए तो किराया लेने वाला बर्दाश्त नहीं करता। ये बाप ही तो है कि सारी जिंदगी कमा कमा के कचहरी में जाके जज से कहता है मेरी सारी जायदाद का मालिक ये मेरा बेटा है। बाप ने किया गया है, बाप ने बड़ा कुछ किया है। सिर्फ मसला यह है कि मां के मिजाज में अल्लाह ने ठंडक रखी है और बाप के मिजाज में अल्लाह ने सख्ती रखी है। आप जानते हैं जिस पौधे को चांद की ठंडक ना पहुंचे, ठंडी रोशनी और सूरज की तपश ना पहुंचे, वो पौधा भी जवान, एक पौधा जवान नहीं होता। अल्लाह ने इस बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए मां के सीने में ठंडक रखी है और बाप के सीने में तपश रखी है ताकि बच्चे को मां की ठंडक भी पहुंचे
और बाप की तपश भी पहुंचे, बच्चे की तरबियत सही हो सके। वरना सारी जिंदगी बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो ये कहते हैं कि हमारा बाप हमसे प्यार ही नहीं करता। भाई प्यार उसका सख्ती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, जो उस्ताद बच्चे के साथ नरमी करे, पढ़ाई में बच्चा कमजोर भी हो, उस्ताद फिर भी शफकत करे, मोहब्बत करे, नरमी करे, वो उस्ताद बच्चे पे रहम कर रहा है या जुल्म कर रहा है? यकीनन जुल्म कर रहा है ना। उसे चाहिए था कि मैं बच्चे पर सख्ती करूं, और आज की सख्ती आने वाले वक्त में बच्चे को कामयाब कर देगी। और यही वजह है कि बाप के सीने में अल्लाह ने तपश रखी है सूरज जैसी। अगर बाप के सीने में तपश ना रखी होती, बाप के मिजाज में सख्ती ना होती, तो आज हमारी जिंदगियां खराब हो जाती, हमें जमाने से ठोकरें खानी पड़ती। ये बाप की सख्ती है कि हम माशरे में कामयाब फिर रहे हैं। इसलिए बाप की सख्ती को कभी भी ये ना कहना कि बाप ने हमें प्यार नहीं किया। बाप का यही प्यार है, हमारी जिंदगी संवारने के लिए वो ऐसा करते हैं। और वालिदैन में से जो बाप का किरदार है, बाप जिसने अपने बाप से अच्छा सलूक किया है, वो उम्मीद रखे कि हमारी औलाद हमसे भी अच्छा सलूक करेगी। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान नहीं है, बिर्रु आबा अकुम तबर्रकुम अबनाउकुम? हुजूर ने फरमाया, तुम अपने आबा से अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुमसे अच्छा सलूक करेगी। ये जुमला बोला जाता है, जैसा करोगे वैसा, है कि नहीं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम अपने बाप से अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुमसे अच्छा सलूक करेगी। यह हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। और अगर आज तुमने अपने बाप के साथ अच्छा सलूक ना किया, तो फिर उम्मीद अपनी औलाद से ना रखो कि हमारी औलाद हमसे अच्छा सलूक करेगी। अल्लाह अकबर। अब वालिदैन के साथ अच्छा सलूक क्या है कि बाप बूढ़ा हो गया है, बाप को बुढ़ापे के अंदर कपड़ों की जरूरत है या नहीं? कपड़े बाप के अच्छे होने चाहिए या नहीं? बाप अच्छा लिबास पहन के बाहर निकलेगा, ईमान से बताएं, ये बहू की और बेटे की इज्जत है कि नहीं? बहू और बेटे दोनों की इज्जत है। बाप अच्छा लिबास पहन के निकले, जमाना कहता है, लगता है इस बाबे की बहू बड़ी नेक है, इस बाबे का बेटा बड़ा नेक है, जो सुथरा लिबास बाबे को देता है। और इस बाबे को अगर खुराक की जरूरत है, तो इसे अच्छी खुराक मुहैया की जाए, उसे फ्रूट दिया जाए। बचपन में हम छोटे छोटे थे, हमारे वालिद हम अपने हाथों से फ्रूट काट के हमें खिलाते रहे। आज वो बूढ़े हो गए हैं, कभी आप भी रात को या दोपहर के वक्त दुकान से एक दो सेब ले जाया करें, उनको अपने हाथों से छील के छोटे छोटे पीस बना के प्लेट में रख के अपने जरा बाप के सामने रखो ना, और कहा करो अब्बा जी ये खाएं ना, देखना बाप के दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। भाई बचपन हमें याद नहीं रहा, हमारा बाप हमें खिलाता रहा। आज बाप बूढ़ा है, ये हमसे नहीं हो रहा कि हम दुकान से थोड़ा सा फ्रूट रोजाना बाप को खिला दें। लेकिन यही बाबा जब दुनिया से जाता है, तो हमने ये मंजर देखा है कि बाबे के कुल के मौका पर दुनिया को फ्रूट खिलाया जाता है। खिलाया जाता है कि नहीं? हजारों का फ्रूट लाया जाता है। लो जी बाबा मर गया है, बाबा फोत हो गया है, अब बाबे के लिए ये फ्रूट है, साले साहब के लिए खाओ। भाई जरूर खिलाओ, लेकिन मैं कहता हूं जितना फ्रूट बाबे के कुल के मौका पर तुमने अवाम उन्नास को पेश किया है, अगर जिंदगी के अंदर इतना फ्रूट बाबे को खिलाया होता
तो बाबे ने ना जाने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की होती और तुम्हारी जिंदगी कितनी संवर गई होती, और बाबे के दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकला हुआ करती। लेकिन उन दुआओं से आज बेटे महरूम हैं। लेकिन आज हमने ये तय करना है, वादा करना है दिल में कि जिनके बाप जिंदा हैं वो अपने बाप की खिदमत करें, दिन के वक़्त लाया करें, फ्रूट काट के उनको पेश किया करें। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, यकीन करें उनकी आवाज़, वालिदैन की आवाज़ तरसने को मिलती नहीं है, आवाज़ नहीं मिलती। कहीं से आवाज़ आए, हमारे वालिद की आवाज़ आए, वालदा की आवाज़ आए, आज ये जिंदा है, इनकी कदर कर लें, इनकी अद्वियात का ख्याल रखें, इनको दवाई की ज़रूरत है तो परेशान मत हुआ करें। घर में सोना है तो सोना बेच लें। सिर्फ जिंदगी हमने दुनियावी नहीं संवारनी, हमने अपनी कब्र भी संवारनी है, हमने अपनी आखिरत भी संवारनी है। अपने घर की चीजें बेच के अपने बाबे का इलाज करवा ले और फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी कब्र को किस तरह संवार देता है। तुम्हारे बाबे की दुआएं तुम्हें कितना तार देती है। अपने वालिद से मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें कि वालिद के दिल में ये बात बैठ जाए कि मेरे बेटे को मुझसे प्यार है। और रात को जाते हो तो बाप को सीने से लगाया करें। छोटे छोटे जब हम होते थे ना तो बाप हमें सीने से लगाता था, अब हम दोस्तों को सीने से लगाते हैं, लेकिन अपने वालिद को सीने से लगाते हुए शर्म आती है। भाई अपना तर्ज अमल बदलो। अपने घर में जाते हो तो बाबा को सीने से लगाओ, बिला नागा अपने बाप से मोहब्बत करो, उसे सीने से लगा के हो सके तो हासूं को बोसा भी दे लिया करो, हाथ चूमा करो, बाप के पांव दबाया करो, मां के कदमों को दबाया करो। मां के कदम दबाने से, बाप के कदम दबाने से जो उनके दिल से दुआएं आपके लिए निकलेंगी ना, वो आपको तार देंगी। जब आप छोटे थे तो बाप पूछता था बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, क्या बाप नहीं पूछता? बचपन में पूछा जाता है बच्चों से, बताएं आपके लिए क्या लाएं। बच्चा कहता है अब्बा जी मेरे लिए ये चीज ले आना, ये चीज ले आना। कभी हमने ख्याल किया है कि बाप बूढ़ा हो गया है, हम अपने बाबा से भी पूछ लें अब्बा जी मैं बाजार जाने लगा हूं, आप जरा बताएं ना कौन सी चीज आपको पसंद है मैं ले आऊं। और ये भी बच्चों को पता होता है हमारे अब्बा जी को कौन सी चीज पसंद है, पता है कि नहीं? पता होता है हमारे अब्बा जी को कौन सी चीज पसंद है। किसी को जलेबियां पसंद है, किसी को फ्रूट पसंद है, किसी को मछली पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है। भाई जो बाप को खाना पसंद है, जो चीजें पसंद है, बाप के कहने के बगैर ही कभी कभी बाजार से लाके सामने रखो ना जरा, फिर देखना अब्बा जी के दिल से दुआ निकलती है कि नहीं निकलती। ये मिजाज हमें बनाना पड़ेगा। अगर ये हम मिजाज बना लें, यकीन करें कि जो हम मेहनत करके जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं, हम बाप की दुआओं से जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, जल्दी वहां पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने समझाने के लिए हकायतें नकल की हैं ताकि लोगों को समझ आए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक बेटा था, बाप ने बेटे की शादी कर दी। जब उस बाबे की नूह घर में आई तो चंद दिन तो वो मियाँ बीवी बाबे को बर्दाश्त करते रहे। बाबा जी खांसते थे, खांसी लगी हुई थी उन्हें। तो कुछ 6 माह साल गुजरा तो बीवी बेटे की कहने लगी कि सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, तुम भी सारा दिन मजदूरी करके आते हो, और ये बाबा हर वक्त खांसता रहता है, इसे खांसी लगी हुई है, रात को भी आराम करने का मौका नहीं मिलता।
बच्चे ने पूछा अब बताओ क्या करें बाबे का। तो बीवी ने कहा इसे कहीं और छोड़ आओ। बेटा भी वो समझदार ना निकला। मौलाना रूम फरमाते हैं उसने बाबे से कहा कि अब्बा जी आपको ज़्यादा खांसी आती है, लिहाजा जानवरों वाला कमरा साथ है, मेहरबानी करके आप वहां नहीं चले जाते। बाप ने कहा बेटा जिस तरह आपकी मर्जी है, मैं वहां चला जाता हूं। उन्होंने चारपाई उठाई तो बाबे की चारपाई जानवरों के कमरे में जाके रखा है। बुजुर्ग थे ना जी, जब उम्र ज्यादा हो जाए तो वालिदैन औलाद से बात करते हुए डरते हैं। ये बात है कि नहीं? डरते हैं। और जो वालिदैन अपनी औलाद से नहीं डरते, मैं कहता हूं वो वालिदैन खुश नसीब है और औलाद भी खुश नसीब है। औलाद खुश नसीब है जिनके वालिदैन अपनी औलाद से बात करते हुए डरते, वो औलाद खुश नसीब है। और जिस औलाद से वालिदैन बात करते हुए डरते और पहले सोचते हैं ये बात करूं कि ना करूं, कहीं बेटे का मिजाज खराब ना हो जाए, वो औलाद अपनी किस्मत पे आंसू बहाया करे। हमारी किस्मत अच्छी नहीं, हमारे वालिदैन हमसे डर रहे हैं। और आज अगर हमारे वालिदैन हमसे डर रहे हैं तो कल कोई उम्मीद ना रखें कि हमारी औलाद हमसे डरेगी। आपने भी अपनी औलाद से ऐसे ही डरना है, ऐसे ही डरना है, ये पक्की बात है। हजूर का फरमान है जैसा करोगे, बोलिए ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अपने बाप से अच्छा सलूक करें, अपने बाप से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। मौलाना रूम फरमाते हैं चारपाई उठा के वहां रखा है, एक कंबल भी देने लगे तो साथ बाबे का पोता भी था, 15 साल उसकी उम्र थी। पोता बाबे के बेटे का बेटा वो भी साथ था। कंबल देने लगे तो मौलाना रूम फरमाते हैं उस पोते ने ना आधा कंबल फाड़ना चाहा तो उसके बाप ने कहा ऐ मेरे बेटे ये कंबल फाड़ क्यों रहे हो, अंदर बड़े कंबल पड़े हुए हैं। उसने जो जवाब दिया ना वो जवाब बड़ा सुनने वाला है। उसने कहा अब्बा जी आज आपके बाप बूढ़े हो गए हैं, आप कंबल दे के जा रहे हैं, कल को आपने भी बूढ़ा होना है, कल को आपने भी बूढ़ा होना है, कंबल मैंने इसी तरह आपको भी देना है, लिहाजा इसलिए आधा कंबल वापस लेके जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। पोते ने बात समझा दी, उसके अकल में ये बात आ गई, अल्लाह अकबर, है बच्चा पर बात बड़ी कर गया है, ये बात उसकी ठीक है। तो कभी कभी मौलाना रूम फरमाते हैं ऐसे भी होता है कि बचपन में एक बच्चा है, उसने बोलने में काफी टाइम लगा दिया। एक दिन चारपाई पे बैठा हुआ था तो अचानक वो बोलने पड़ा। उसके वालिद भी सामने बैठे थे, अभी जवानी की उम्र थी। तो सामने बनेरे पर एक कौवा बैठा हुआ था। तो बच्चा बोला तो सबसे पहले बोला अब्बा जी वो सामने क्या बैठा है। तो बाप को इतनी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा बोला है। उसने बेटे का माथा चूमा, अपने सीने से लगाया और चूम के कहा बेटा वो बनेरे पे कौवा बैठा हुआ है। अब बच्चा था ना, उसकी जुबान पे कौवे का लफ्ज नहीं आ रहा। उसने फिर पूछा अब्बा जी क्या बैठा है। तो बाप ने फिर चूम के कहा बेटा कौवा बैठा है। उसकी जुबान पे फिर भी नहीं आया, यहां तक कि बात करते करते उसने 40 दफा दोहराया। जब 40 दफा दोहरा लिया तो उस नौजवान के ज़हन में एक बात बैठ गई कि अब मेरा बच्चा, उसने 40 बार पूछा है कि बनेरे पे क्या बैठा है, मैंने हर बार चूम के कहा है बेटा बनेरे पे कौवा बैठा है। चलो हो सकता है जिंदगी ने साथ दिया तो मैंने तो बूढ़ा भी हो जाना है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बात मैं अपने बच्चे जवान, ये जवान हो जाएगा ना, मैं अपने जवान बच्चे से पूछूंगा
देखूंगा ये कितनी बार मोहब्बत से जवाब देता है। मौलाना रूम फरमाते हैं वक़्त गुजरा, मैं बूढ़ा हो गया, आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई, कानों की समात भी कमज़ोर हो गई। मैं चारपाई पे बैठा था, यही बच्चा जवान होके मेरे सामने आया तो मेरे दिल में वही ख्याल आया, वो पुराना। तो मैंने बच्चे को बुला के कहा, बेटा वो सामने बनेरे पे क्या बैठा है? तो बच्चे ने तो पहली बार भी बर्दाश्त ना किया कि अब्बा जी आपको कोई और काम नहीं है, वो सामने कौवा बैठा है, कोई बात पूछने वाली करें। अच्छा, बाप ने सुना तो फिर पूछ दिया, चलो जरा 2-3 बार इम्तिहान लेते हैं। फिर सवाल किया, बेटा वो बनेरे पे क्या बैठा है, मुझे तो नजर नहीं आता, मेरी तो समात भी खत्म हो गई है, बताओ सामने क्या बैठा है। बेटे ने कहा, अब्बा जी कोई अकल वाली बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कैसी बातों में मुझे उलझा रहे हैं, क्या बातें फजूल आपने लगा रखी हैं। बाप ने कहा, बेटा मैं सिर्फ तेरी वफा का इम्तिहान लेना चाहता था, मैं बचपन की एक याद मेरे ज़हन में आ रही थी, मैं उस याद को ज़हन में रख के तेरा एक इम्तिहान ले रहा था। सुनो, तुम इम्तिहान में फेल हो गए हो, तुम बच्चे थे, तुमने बोलना शुरू किया, तुमने पूछा था बनेरे पे क्या बैठा है, मैंने कहा था कौवा बैठा है। तुमने यही सवाल 40 बार दोहराया, मैंने हर बार चूम के जवाब दिया, बेटा कौवा बैठा है। बेटा मैं तो 40 बार भी जवाब देते हुए परेशान नहीं हुआ, खुश हुआ हूं, और तुम पहली दूसरी बार ही घबरा गए हो। अल्लाह अकबर। मोहतरम हाजरीन, अकल वाले वो होते हैं जो हर तरफ ध्यान रखते हैं। जवानी के आलम में अपनी जवानी को सामने ना रखो, इस बुढ़ापे को सामने रखो। ये बाबा जिस उम्र में चला गया है, इसका ज़हन पढ़ो, ये बाबा खुश कैसे होगा। अगर इसे खुश करोगे खुदा खुश होगा। ये मेरी बात नहीं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना फरमान है, रिदर रब्बी, अल्लाह की रजा में बाप की रजा है। अल्लाह की रजा में, बोलिए जरा ये जुमला मैं बुलाना चाहता हूं, इस जुमले की बड़ी जरूरत है। जो अल्लाह को राजी करना चाहता है वो अपने बाप को राजी करे। अल्लाह की रजा में बाप की रजा है। बोली, अल्लाह की रजा में, अल्लाह की रजा में अब्बा की रजा है, अब्बा की रजा है। जिसने अब्बा को नाराज किया और मस्जिद में आके अपनी पेशानी लगाता रहा, मस्जिद में आके अल्लाह से माफी मांगता रहा, सुन लो अगला भी हजूर का फरमान। हजूर ने फरमाया, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। यह हदीस रसूल है, ये मेरी बात नहीं है। बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इस बाबे की कदर करें, इस बाबे की कदर कर लें, इस बाबे की कदर कर लें। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत सुनो, बाप अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का मेन दरवाजा है। बाप जन्नत का, अगर मां के पांव तले जन्नत है तो जन्नत में जाने के लिए आपने दरवाजे से जाना है या ऊपर से छलांग लगा के जाना है? वो जन्नत है, दरवाजे से जाना है, ऊपर से कोई जा ही नहीं सकेगा। और हजूर क्या फरमाते हैं, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत का मेन दरवाजा तुम्हारा बाप है। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसे ठीक रखो, तुम चाहो तो इसे खराब कर दो, तुम चाहो तो इसे खराब कर दो। क्या मतलब? अगर इसे ठीक रखोगे तो दरवाजे से गुजर जाओगे, और अगर इसे खराब रखोगे तो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाएगा। इससे आगे चलें, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान क्या है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के, सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है।
करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यजज़ी बिही ला यजज़ी वालदुन वालिदन इल्ला अन यजदहु ममलूकन फयश्तरियहु फयुतिकहु। कोई बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता, जिंदगी भर अब्बा की खिदमत करता रहे, उसका फिर भी हक अदा, बोलिए ना, हक अदा नहीं कर सकता सारी जिंदगी। ये सवाल कि हमें अब्बा ने दिया क्या है? ओ भाई देखो, तुम जवान हो गए हो, तुम्हें जवान करने में किरदार किसका है? तुम्हारे बाप का किरदार है। कोई बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। हजूर फरमाते हैं, हाँ, मुझे एक ही रिवायत मिली है कि हजूर ने फरमाया, हाँ, एक मौका है कि अगर किसी का बाप किसी का गुलाम हो, बेटा गुलामी से बाप को आजाद करा दे तो बेटे ने हक अदा कर दिया है। पता चला गुलामी से आजाद कराने के लिए लोग बड़ी बड़ी रकम मांगते थे, बड़ी बड़ी रकम मांगते थे, इतने पैसे दो तब आजादी मिलेगी। वो गुलामी का दौर था ना। गुलामी से आजाद कराना ये आसान काम नहीं था। इस पर हजरत बिलाल का वाकया आपके ज़हन में है, कितनी भारी रकम दे के अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आजाद कराया। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितनी भारी रकम दे के इमामुल अंबिया ने आजाद करवाया है। तो हुजूर ने फरमाया, किसी का बाप किसी का गुलाम हो, बेटा अपने अब्बा जी को गुलामी से आजाद करा दे तो बेटे ने हक अदा कर दिया है। अगली हदीस का मजमून सुनेंगे, कलेजे ठंड पड़ेगी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगे क्या फरमान है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। अल मोजम कबीर के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इना इदा नजर अल वालिदो इला वालदिही फसर्रहु कान लिल वालदि इत्कु नस्मतिन। अल्लाह अकबर, क्या अल्फाज हैं करीम आका अलैहिस्सलाम के। इदा नजर अल वालिदो, जब वालिद बेटे पर नजर करे। जुमले बड़े हंसी हैं। जब वालिद इला वालदे ही, अपने बेटे को तके, देखे, फसर्रहु, बाप को देखने पर बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। उसने बेटे को देखा है, देखने पर बाप को खुशी पहुंची। अब हजूर क्या फरमाते हैं, काना लिल वालदे इत्को नस्मतिन। अल्लाह तबारक व ताला बाप की हर हर नजर पर बेटे को एक एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। एक एक गुलाम आजाद करने का, गुलामी से आजाद कराना आसान काम नहीं था, लेकिन इधर मामला है हर हर नजर पर। किसकी नजर भाई? बाप की। ये बचपन की बात नहीं हो रही। बच्चा छोटा हो तो बाप तो मोहब्बत करता ही है ना। जब भी घर में आता है, बच्चे को देखता है, चूमता है, सीने से लगाता है। ये बच्चे की बचपन वाली बातें नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब किसी का बच्चा जवान हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए। अब बाप को इस बेटे के सहारे की जरूरत है, और बेटा अपने बाप के साथ ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे सहारा बना हुआ है, ऐसी मोहब्बतें करता है, ऐसी वफा कर रहा है कि जब भी बाप अपने घर में आता है, इस वफादार बेटे को देखता है, इस मोहब्बत करने वाले बेटे को देखता है, जो बाप की हर जरूरत को अपनी जरूरत से ज्यादा समझता है, जो बाप के कपड़ों का ध्यान करता है, जो बाप की खुराक का ध्यान करता है, जो बाप के फल फ्रूट का ध्यान करता है, जो बाप की दवाइयों का ध्यान करता है, जो बाप के मिजाज का ध्यान करता है। मेरे अब्बा जी खुश कैसे होते हैं? हजूर फरमाते हैं, ऐसा बेटा जब घर में होता है, बाप बाहर से आता है, बाप की नजर इस वफादार बेटे के चेहरे पे पड़ती है। अल्लाह तबारक व ताला इस बेटे को बाप की हर हर नजर पर गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। गुलाम आजाद करने का सवाब, गुलाम आजाद करने का सवाब
उस सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, व इन नजरा सलासा में अतिम व सित्तीन नजरा तन, हजूर अगर कोई बेटा 360 बार देखे, कितनी बार, ऊंचा बोले, कितनी बार, बाप, बेटा नहीं बाप, बाप 360 बार अपने बेटे को तके, तो क्या बेटे को 360 बार सवाब मिलेगा? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया, काल अल्लाह अक्सर, अल्लाह इससे भी ज्यादा सवाब देने वाला है। प्यार से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह इससे भी ज्यादा सवाब, क्या मतलब है, एक बार देखोगे, बाप एक बार देखेगा बेटे को एक गुलाम आजाद करने का सवाब, 2 बार देखेगा 2 बार सवाब, 360 बार देखेगा तो 360 बार अल्लाह तबारक व तआला बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम हाजरीन, अब यहां मामला है कि बाप ने बेटे को देखा है, तो भला किसका हुआ है? बेटे का। बोलिए ना, भला किसका हुआ है? बेटे का हुआ है। देखा किसने है? बाप ने। और भला किसका हुआ? बेटे का। अब दूसरी तरफ भी भला बेटे का है। वो किस तरह? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वालिदैन घर में आए हैं, बेटे ने, पहले सवाल था बाप ने बेटे को तका है, तो बेटे को बाप की हर नजर पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। अब करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बेटा अपने बाप को देखे, अपने बाप को, तो बेटे को हर नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। दोनों तरफ भला बेटे का ही भला है। अब देखें हज करना कितना मुश्किल हो गया है। मुश्किल है या नहीं? इस साल मुझे अगले दिन मेरे शागिर्द हैं, उनके वालिदैन हज पे जाने लगे हैं, तो मुझे घर में मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने कहा जनाब कितने पैसे जमा कराए हैं एक बंदे के? मुझे फरमाने लगे गवर्नमेंट का रेट है 12.25 लाख रुपया, 11,75,000 हमने गवर्नमेंट को जमा कराए हैं। आगे घर में भी कुछ देने हैं या खाली चले जाने? घर में भी देने हैं, और साथ भी कम अज कम 1.5-2 लाख साथ भी लेके जाना है, यानी 15 लाख हो तो तब हज होता है। फिर सफर की मुशक्कत भी है, आपने जहाज पे बैठना है, सफर करना है, इतना खर्चा करना है, बैतुल्लाह का तवाफ करना है, सफा मरवा की साई करनी है, मैदान अरफात में जाना है, सारा दिन वहां गुजारना है, मुज़दलिफा में रात गुजारनी है, मना में 3 रातें गुजारनी है, फिर आपने तवाफ़े ज़ियारत करना है, आपने तवाफ़े रुखसत करना है, और ये सारी मुशक्क़तें हैं। फिर पाबंदियां भी हैं, सिला हुआ लिबास भी उतारना है, खुशबू लगाने की पाबंदी है, पाँव के उभरने वाले हड्डी को नंगा रखना भी शर्त है। ये सारी पाबंदियों के बावजूद मैंने हाजियों को देखा है रो रो के आंसू बहा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारा हज कबूल फरमा, ए अल्लाह हमारी सफ़ा मरवा की साई को कबूल फरमा, ए अल्लाह सफ़ा मरवा की साई को कबूल फरमा, हमारे हज की मुशक्क़त को कबूल फरमा। ये रो रो के दुआएं मांगते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामला राज में रखा है। और दूसरी तरफ क्या है, हजूर चाहते हैं मेरी उम्मत वालिदैन से इस कदर मोहब्बत करे, इस कदर मोहब्बत करे कि जब वालिदैन घर में आए, बेटा बाप को बोझ ना समझे, बल्कि मोहब्बत की निगाह से देखे। फरमाया बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बेटे को हर नज़र पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा।
मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, यहाँ एक सवाल और भी है, वो सवाल बड़ा ज़रूरी है कि जब बच्चा शादीशुदा होता है ना जी, उसके अपने बच्चे भी हो जाते हैं। हमने माशरे में देखा है कि वो अपनी औलाद पे पैसा खुशी से खर्च करने का इरादा रखता है, लेकिन अपने बाप पर खुशी के साथ पैसा खर्च करने का जज्बा, बोलिए ना, ये जितने बाबे बैठे हैं आप तो बोले ना जरा, बात ऐसे है या नहीं? ऐसे ही है ना। वो बाबा सिगरेट के पैसे मांग ले तो नहीं मिलते, इजाफी पैसे नहीं मिलते, लेकिन सुने अपने नबी का फरमान। एक सहाबी हैं, जवान हैं, हजूर की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बूढ़ा बाप है और मुझसे माल मांगता है, जबकि मेरे अपने बेटे भी हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे अपने बच्चे हैं? जी आका बच्चे हैं। तुम्हारा बाप तुमसे माल मांगता है? उसने पता क्या जुमला बोला? इन्नली मालौ व वलदा, हजूर मेरा बाप मेरा माल लेना चाहता है। मेरा माल, क्या बोला? मेरा माल। ये जुमले पे ध्यान रखना है। हजूर मेरा बाप इन्नली मालौ व वलदा, मेरा बाप मुझसे मेरा माल लेना चाहता है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया? आगे से हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, तू कहता है तेरा माल लेना चाहता है? फरमाया तू किसका है? नहीं, ऊंचा बोले। फरमाया तू किसका है? तेरा माल तेरा कैसे हो गया है? माल की बात तो बाद में करते हैं, पहले तू अपना बता, तू किसका है? उसने कहा मैं तो अपने बाबा का हूं। तो हुजूर ने फरमाया अंता वमा लोका ले अबी का, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। अल्लाह अकबर। हम भूल गए हैं ना जी, हमें पता ही नहीं चला कि हमने ध्यान आगे कर लिया है अपनी औलाद की तरफ, पीछे ध्यान ही नहीं किया कि जिसने यहां तक पहुंचाया है, जिसने मकान मुहैया किया है, जिसने हमारी खुराक मुहैया की है, जिसने इस जून जुलाई की गर्मी के अंदर काम करके हमें पाला है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहा। अब वो बूढ़े हो गए हैं और वो डरते हैं भाई, कहीं बेटे से पैसे मांगे बेटा नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटा वफादार वो है जो जिस तरह अपने बच्चों का ध्यान करता है, उससे बढ़कर अब्बा जी को मांगे बगैर पूछा करे। बल्कि मैं तो समझता हूं पूछने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। हफ्ते बाद 15 दिन बाद वालिदे ग्रामी को खर्चा देना चाहिए। अब्बा जी ये पैसे हैं ना, ये आप कबूल फरमाएं, ये कबूल फरमाएं। ये आपने मिलना होता है, कई लोग मेहमान बन के आते हैं, ये अपने पास रखें। इसलिए मोहतरम हाज़रीन, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं, तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। जन्नत जिसने राज़ी कर लिया उसके लिए जन्नत है, और जिसने नाराज़ कर लिया उसके लिए दोज़ख है। अल्लाह ताला ने बाप और बेटे की मोहब्बत, बड़ी कमाल की मोहब्बत इन दोनों के अंदर रखी है। सुने, आखिरी बात नसीहत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। मियाँ बीवी की मोहब्बत और मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत और तरह की है, दोस्तों की मोहब्बत और तरह की है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के जवान अपने दोस्तों से मोहब्बत करेंगे, लेकिन अपने बाबा से मोहब्बत, बोलिए ना, यार रात को 12 बजे बुलाए
दौड़ के जाएगा बेटा, यार रात को 1 बजे बुलाए, यार रात को 2 बजे बुलाए, बेटा उठता है और कोई परेशान नहीं होता। अगर बाप कहे ना बेटा रात को मुझे बुखार हो गया है, मुझे तकलीफ हो गई है, किसी डॉक्टर का इंतजाम कर दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो बेटे की पेशानी पे बाल पड़ जाते हैं। हजूर का फरमान है मेरी उम्मत पर एक वक्त आने वाला है, मेरी उम्मत के जवान अपने यारों से प्यार करेंगे, अपने बाबा से मोहब्बत नहीं करेंगे। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ईमान से बताएं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? ऐसा हो रहा है। लेकिन हजूर क्या फरमाते हैं, ए भूले हुए जवान सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने बाप और बेटे की मोहब्बत बड़ी कमाल की मोहब्बत रखी है। अगर इस मोहब्बत को देखना चाहते हो ना, ये मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कितनी मकबूल है, तो फिर सलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया अपने ज़हन में रख के ज़िंदगी गुजारो। ये जहान भी रोशन होगा, अगला जहान भी रोशन होगा। सलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, एक नौजवान ने शराब पी ली, बूढ़ा बाप घर में आया, बेटे ने शराब पी हुई है। बाप ने आते ही कहा, ए बेटा शराब ना पिया करो, अल्लाह से डरा करो, इत्तक़िल्लाह, खुदा से डरो, शराब हर गुनाह की जड़ है, शराब से बचा करो। आप जानते हैं जब कोई शराब पीता है उसके दिमाग का स्टीयरिंग फेल हो जाता है, उसे कोई पता नहीं चलता। मेरे सामने बहन है, माँ है, बेटी है, बीवी, उसे कोई समझ नहीं आती, बाप है कौन खड़ा है। जब बाप ने कहा ना बेटा शराब ना पिया करो, उसी बेटे को गुस्सा आया, उसने इतने जोर से थप्पड़ मारा, बाप के चेहरे पर आंख का ढेला पार आ गया, आंख का ढेला पार आ गया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर गुजरी, बेटे का नशा उतरा, उसे बताया गया कि तेरे बाप ने कहा है कि शराब ना पिया कर, तूने शराब की हालत में बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारा है, बाप की आंख का ढेला बाहर आ गया है। नौजवान को गैरत आई, उसने कहा जिस हाथ ने बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारा है वो हाथ मेरे बाजू के साथ क्यों रहे, उसे तो जुदा कर देना चाहिए। वो गया, उसने टोका लिया और अपने हाथ को बाजू से जुदा कर दिया। वफादार निकला ना, मोहब्बत करने वाला निकला, क्योंकि शराब की हालत में उसे ये मामला किया था, उसे गैरत आ गई, जमाना क्या कहेगा, इसने बाप के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, जमाना गालियां देगा, लानत भेजेगा। उसे गुस्सा आ गया, उसकी गैरत ने ललकारा और उसने अपना हाथ अपने बाजू से जुदा कर दिया। सलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर पहुंची कि बेटा वफादार निकला है, बाप को खबर पहुंची कि बेटे ने हाथ जुदा कर दिया है, तो बाप भी वफादार निकला। बाप ने जुमले बोले, ये मेरा बेटा मेरी दोनों आंखें निकाल देता, लेकिन मैं अपने बेटे का हाथ बाजू से जुदा होता नहीं देख सकता था। ये बेटे ने क्या काम कर दिया है, मेरी दोनों आंखें भी निकल जाती, मैं कभी भी बेटे की हलाकत की दुआ ना करता। सलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम पहुंचा, बाप भी मोहब्बत करने वाला है और बेटा भी मोहब्बत करने वाला है, दोनों की मोहब्बत का अमल है। मसला ये बना है कि बेटे ने जो मामला किया शराब की हालत में किया, सलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुला लिया। जब दोनों आ गए तो देखें, ए गुलामाने मुस्तफ़ा करीम, ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, बाप बेटे की मोहब्बत कितनी कामल है, इस मोहब्बत का इजहार करके जिंदगी जिया करो। सलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुलाया, बाप से कहा आंख का ढेला आंख में रखो, बेटे से कहा अपना हाथ अपने बाजू से जोड़ के रखो। अल्लाह के नबी सलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बुलंद कर दिए, ए अल्लाह तेरी बारगाह में सलेमान पैगंबर ये लफ्ज बोलता है, बाप
और बेटे के दरमियान में जो तूने कामल मोहब्बत रखी है, उस मोहब्बत का वास्ता दोनों को ठीक फरमा दे। लफ्ज क्या है, लफ्ज क्या है? इस मोहब्बत के इजहार की जरूरत है। यार अपने बाप से प्यार कर लो, खुदा की कसम ये नहीं मिलेंगे। ये एक बार चले जाएं, सारी कायनात में मामे दो हो सकते हैं, चाचे दो हो सकते हैं, बहनें दो हो सकती हैं, अल्लाह अकबर, सभी रिश्ते दो हो सकते हैं, लेकिन सारी कायनात में किसी का बाप एक ही है। बोलिए, सारी कायनात में बाप और माँ, बोलिए ना, माँ भी एक है, बाप भी एक है, बाकी रिश्ते ज्यादा हो सकते हैं। यार इनको राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अभी ये जिंदा है, इनकी कदर कर लो। जब ये चले जाते हैं, खुदा की कसम इनकी आवाज़ तरसने को नहीं मिलती। सलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जो दोनों में तूने मोहब्बत रखी है, उस मोहब्बत का वास्ता दोनों को ठीक फरमा दे। किताबों में सुनहरी हरूफ लिखे हुए हैं। सलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, अल्लाह ने बाप की आंखों को ठीक फरमा दिया, बेटे के हाथ को भी ठीक फरमा दिया, दोनों को ठीक फरमा दिया, दोनों को सही फरमा दिया। जरूरत इस बात की है कि हम इनसे मोहब्बत करें। जिनका बाप जिंदा है वो बाप से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनसे वफा करें, उन्हें महसूस हो अल्लाह ने जो औलाद दी है वो नेक निकली है। तो इस पर और भी बातें हैं, माँ की शान को भी बयान करना है। कोई ये ना समझे कि बाप की अज़मत को सलाम किया गया है तो माँ की अज़मत और शान नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक के मौका पर भी बिलखसूस माँ बाप का जिक्र किया जाएगा। वक़्त पे तशरीफ़ लाया करें। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए। ये एक